तो सबसे पहले ये खोइचा से स्टार्ट हुआ। भाभी खोइचा दे रही है, ये पार्ट 2 में आपने देखा होगा, यहाँ पे वीडियो एंड हुआ था। अब ये मासी अचरी में हमारे आम का पल्लू और वो पैसा और चावल जो भी है वो अचरी में डाल रही है। इसी अचरी में हम लोग काकू का बाल कलेक्ट करेंगे। तो जो बाल हम रमन उसको उसके बाल को साफ़ करेगा, मतलब बाल जो काटेगा जिसे छीलेगा वो बाल हमारे गोद में आएगा। तो हम दोनों बैठ गए। मेन इसमें बिदकरी बड़ी बुआ है और मैं ऐसे ही बैठ गई थी क्योंकि मैंने भी व्रत किया था। मैंने कहा चलो ठीक है बैठ जाते। मम्मी बोली बैठ जाओ, तो मम्मी का ये है कि चलो दोनों बहन कर लो, दोनों का शौक़ होता है। तो बस ऐसे बैठे हुए हैं और रमन बाल काट के हम दोनों के आंचल में डाल रहा है। और जितने भी रिश्तेदार हैं ना, ये लोग हमारे आंचल में पैसा डालेंगे। ऐसा रिचुअल्स होता है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको डालना ही डालना है। मेरी मासियों ने डाला, बहुत लोगों ने डाला, बहुत लोगों ने नहीं डाला। तो ये सब आपके मुँह मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डालना चाहते हो कि नहीं डालना चाहते हो। सो बस यही हो रहा है, काकू गंजा हो रहा है। मामा से पहला 9 बजे तो ये देखो मेन ऐसे होता है, बच्चे के ऊपर से घुमा के और बुआ लोग के आंचल में पैसा डालते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आप डालो, आपकी मर्जी है। मेरी मासी का मन किया दोनों बहनों को डालने का तो डाला, अगर आप एक को डालना है तो एक को डालो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको पैसा डालना ही डालना है। सो अब देखो रमन फटाफट काम कर रहा है अपना। सो ये सबसे फ़नी बात है, यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे थे कि रमन को ऐसा बोलेंगे कि तू थोड़ा बाल करके ना फिर बीच में छोड़ देना, क्योंकि अगर वो बाल नहीं छोड़ेगा तो ऐसा नहीं करेगा तो बाकी जितने भी गेस्ट हैं वो लोग को पैसे देते हैं, मतलब जो बाल हटाता है उनको। तो हम रमन को, क्योंकि उसने कभी किया नहीं और वो हमारा भाई है, तो हम उसको ऐसे समझा रहे थे कि भाई अब तुझे देख ऐसे करना है, तूने रुक जाना है और उसके बाद जब तू थोड़ा सा बाल छोड़ देगा ना तो उसके बाद सबसे पैसे डिमांड करना। सो वही रिचुअल्स। और मामी देखो हम दोनों के गोद में पैसा जा रही है, देवयानी की मम्मा है। सो बस तो ये सबसे फ़नी इंसिडेंट था। वो पैसा लेने दे रही थी भाभी कि नहीं मैं पैसा नहीं लूँगा, जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे, तब तक ज़्यादा पैसे नहीं दोगे, तब तक मैं बाल नहीं हटाऊँगा। और वो मन्नू दी की तरफ देख रहा था क्योंकि सिखाया वो मन्नू दी का ही था और मेरा। तो मन्नू दी कह रही मुझे क्या देख रहा है, तुझे जो जो सही लग रहा है वो कर। तो इसका मतलब हम लोग मतलब ऐसे बैग खुद भी ले रहे थे और उसको भी इशारा कर रहे थे कि भाई तू तेरा भी अभी यही टाइम है, जो ले सकता है ले ले। सो वो बड़ा ही प्यारा लड़का है रमन। सो वो बस देख रहा है कि दीदी लोग जो कहेगी मैं वही करूँगा। सो फाइनली फिर मैं ही थकने लगी थी और मैंने बोला था बस कर भाई, अब जो भी दे रहे हैं जो कर रहे हैं वो कर ले, बाकी जो हमसे ले लेना। तो हम दोनों बहन ने जो उसको देना था गिफ्ट, कपड़े वगैरह या पैसे, वो हम दोनों बहन ने अपना अलग अलग दिया उसको। तो उसको पता था कि दीदी लोग दे देगी, तो इसलिए मैंने कहा यार बस थकावट हो रही है, फटाफट इसको कंप्लीट करो क्योंकि घर जाना है और घर जाके भी वहाँ पे भी डांस और पार्टी। अब देखो यहाँ मैं पर्स मांग रही हूँ इशारे से क्योंकि मेरा पर्स किसी और के पास था। ये जनेऊ देते हैं, जो 5 जनेऊधारी होते हैं ना, वो इस तरह से करके और बच्चे को जनेऊ पहनाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ का रिचुअल्स है। तो ये 5 का जनेऊ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो लोग जनेऊ करके वो करके इसको जनेऊ पहनाते हैं, टच करवा के भगवान को। तो ये जनेऊ उतार दिया और ये जनेऊ अब जो नॉर्मल जनेऊ होता है वो मतलब फाइनल वाला जो होता है वो काकू को पहनाया। और मामा सिखा रहे हैं कि अगर उसको वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो इस तरह से जनेऊ को कान पे रख के जाएगा। तो ये काकू को समझाया जा रहा है। सो बस काकू को ये देखो मामा कितने अच्छे से समझा रहे हैं।
बहुत रहिया जनम रहे। ये सबसे क्यूट भाग है। इसमें बुक के लिए कहते हैं कहाँ जा रहा है पढ़ने, तो यहाँ रहने तो यहीं बैठ जाए, यहीं पढ़ाई होगा। मामा का आप सुन सकते हो ध्यान से। कथी करे? तपस्या करे, बैठा ये तपस्या हो। देन फिर मामा ने बोला कहाँ जा रहे हो? मिथिला। मिथिला मतलब हमारे यहाँ सीता माता का मायका मिथिला, हम लोग मैथिली हैं तो मिथिला। तो मामा कह रहे कि वहाँ ब्याह करने जा रहे हैं, तो यहीं बैठो, यहाँ तुम्हारी मामी से ब्याह होगा। हमारे यहाँ मामी से मजाक चलता है, तो बस यही सब काकू को बता रहे हैं। हो गया ये अब आप जब लाल पियर करके ये सब नहीं मिला। चुमावन वो भी करता है क्या? वो जो होता है चावल से घर पे होगा। समझी नहीं लाल तम पिया नहीं, पैर पे ऐसे लगाना तो नहीं होता, घर पे यही होता है। समझी अगर कल से बिना पियर पहने पीरी पहने ना जब मिले वाला। है टोपी है। अभी हो गया। सब भगवान जी को प्रणाम कीजिए। बोलो सीधा टाइट हो, टाइट हो। गणेश जी को ध्यान कीजिए। दाई गिरेगा, ठीक है, सीधा रखो। हाथ को सीधा रखो। हाथ को सीधा रखो। चलो आप तो ये चुमाउन का रस्म होता है। इसमें चुमाउन होता है लड़के को दूल्हा की तरफ करके। हमारे यहाँ लड़का लड़की सबका चुमाउन होता है। तो चुमाउन ये हमारे रिचुअल्स है। इसमें हम चावल से बच्चों को, बच्चा क्या जिसकी शादी होती है, कुछ भी होते है, नई दुल्हन आती है, तो ये हमारा रिचुअल से हम करते हैं। और मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, तो जो मनु दी करी थी बस मैंने उसको सेम कॉपी पेस्ट किया है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। सब आदमी चुमा दे जाइयो वे कन्या ले जा भाई, ले जा भाई, ले जा भाई। सुनिए ना, आपका काम नहीं ना है, एक सब सामान मानिए तो मानने वाला। खाना खा के ऐसे नहीं होगा। आज से तुमको यही करना है। ये तो वीडियो ले रहे हैं, सब यूट्यूब पे डालेंगे। ये देखिए मैं खा रही हूं। खाना क्या खाएगी? हाँ कुछ भी डालो, देखिए इकट्ठा खा लेंगे। गए तो जैन का ब्लॉग हो रहा है। बड़ी टेस्टी टेस्टी खाना। भिंडी, मिक्स वेज, सब यूट्यूब पे तरुआ। तुम्हारा जो देखे हम अच्छा लग रहा है, ऐसे रिकॉर्ड कर। हाँ सो ये रील टाइम है। ये आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हो, मैंने बड़े अच्छे अच्छे रील बना के डाले हैं, और ये भी रील का ही वीडियो है, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। और मैं अपनी साड़ी को भी थोड़ा शो ऑफ कर रही थी। मुझे सच में ये बनारसी साड़ी मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे और मेरी सिस्टर के लिए, और जो भी दें
जब जब देखे तुझे टिंको जी लास्ट डे अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। अब ब्लॉग को खत्म करेंगे। ब्लॉग को खत्म करने से पहले मम्मी बाय। अरे यार जाने का भी तो बता। बाय 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 बाय। दिवाली दिवाली तो हमारे साथ जा रही है, नन्नू भी हमारे साथ जा रहा है और ये लड़का भी हमारे साथ जा रहा है। और ये मत सोचना इसके पास एक ही जैकेट है, ये जानबूझ के एक ही पहनता है। बाय बाय बाय। अब इस ब्लॉग को नन्नू को खाने नहीं दिया एंड करते हैं। बाय मामी को बहुत चिंता है नन्नू का। नन्नू खाएगा मेरा तब जाएगा बाय। जय माता दी। हम जा रहे हैं अपने घर। अभी नहीं जाएगा जय माता जी, थोड़ा देर रुक जाइए, मेरा भांजा खाना खाएगा तब जाएगा। अच्छा माता दीदी ओके बाय कीजिए ब्लॉग में। बाय। अरे बाप रे। ये गंजू सबसे ज्यादा रो रहा है। ये गंजू सबसे ज्यादा रो रहा है। ये तो नहीं रो रहा ना? हाँ? ये नहीं रो रहा ना? नहीं तुम भी नहीं रो रही ना? हम तो रोते ही नहीं। ये रो रही है। बाय बाय बाय। सबको हम ब्लॉग में लेके जा रहे हैं। मम्मी बाय। मम्मी बाय 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 बाय। नन्नू से अभी जा अभी रो रहा नन्नू। 5 मिनट हो गया हाँ। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग हमारे साथ ये 2 सवारी है जो दिल्ली, हम इनको छोड़ देंगे। यो 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 ये तो वही है जो आगे कंटिन्यू आपका व्लॉग में रहेगा। इसको मैं भेज रहा हूँ आपके हिमाचल साथ, तक। जहाँ तक आप लोग जाओगे ये भी वहीं तक जाएगा। बस थोड़ा सा रोज चुका है बीच बीच में आपको थोड़ा अभी सा, तो थोड़ा सा बिना सब दुखी है कुछ इसलिए चुका कुछ है। नहीं बोल रहा है। आगे इंटरटेन करेगा आपको। शायद करेगा, थोड़ा करेगा। ठीक होगा तो करेगा बहुत जल्दी करेगा। और मैं सुंदर लग रही हूँ जैसे लग रही है। मैंने देखो सिंदूर लगाया है, कम से कम 10 किलो इस बार सिंदूर लगाया है मैंने। रोज हर दिन सुबह शाम सिंदूर लगाओ। पता नहीं कौन कौन विधि होता है उसमें, सारा ब्लॉग में देखोगे। और हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट। हेलो चलो ओके राम राम सारिया ने। राम राम सारिया ने।